गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। क्लास 10th और प्लस 2 का बोर्ड एग्जाम के सीबीएसई डेट शीट आ चुका है। साथ में साथ बिहार बोर्ड का भी फरवरी में डेट शीट आ चुका है। इसलिए जितने भी मेरे बच्चे हैं इंस्टीट्यूशन के या बिहार में जितने जो भी बच्चे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और प्लस 2 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बचे हुए 2 महीने में वो जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें, सो दैट वो अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा उनके लिए कुछ है, जो बचे हुए 2 महीने हैं वो 2 महीने में वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। उनके लिए पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन बैंक 5 साल का सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक को वो प्रिपेयर करें और टाइमिंग देखें, 3 आवर्स टाइमिंग में कितने क्वेश्चन वो बना पा रहे हैं और खुद इवेल्युएट करके देखें कि कितना मार्क्स आ रहा है। सेकेंड चीज, सैंपल पेपर्स भी मार्केट्स में आए हुए हैं, उसका भी वो प्रैक्टिस करें। जहां भी डाउट्स आ रहे हैं वो कंसर्निंग सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक को पढ़कर दोबारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कंसर्निंग टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर करें। साथ में साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को ये समझना जरूरी है कि अपने विद इन टाइम 3 आवर्स में वो कितना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, साइंस का कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। वो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक साथ 3 घंटे बैठकर वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा कभी नहीं करें कि आधा घंटा बैठ के फिर ब्रेक करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ एन आवर करें। कंटिन्यू 3 आवर्स में जिस तरह से एग्जामिनेशन में बैठा जाता है उसी तरह से घर में भी या किसी भी सेंटर में बैठकर वो अपना प्रैक्टिस करें। इस साल में इस सेशन में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना के द्वारा स्टडी सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बच्चे को सेल्फ स्टडी के साथ साथ उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कराया जा रहा है। यहाँ सारे बच्चे बैठकर डिस्कशन करते हैं। सेपरेट बैच फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग बैच है। जब भी डाउट्स होता है ड्यूरिंग स्टडी उस समय टीचर्स उनके प्रेजेंट रहते हैं जो कि उनके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट्स रहता है उसके लिए स्पेशल क्लासेज अरेंज किया गया है, सो दैट कि बच्चे के जो पिछले कॉन्सेप्ट मिस कर चुके हैं उसको क्लियर कर लें और अच्छे अच्छे से मार्क्स प्लस 2 या 10th बोर्ड में लेकर आ सकते हैं। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरा अनुमान है कि बच्चे डेफिनेटली 80% से ऊपर मार्क्स लाने की चांसेस हैं। दूसरी बात है, पेरेंट्स के लिए भी मेरे तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया हैं, जो कि रिक्वेस्ट भी है। थोड़ा सा अपने हर बच्चे के बारे में वो सोचे कि क्या मेरा बच्चा जहां पढ़ रहा है वो कि वहां के स्टडी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आज के टाइम में क्या मैं देख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम बिहार एंड आई एम वर्किंग इन प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्या देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया हूँ। और मेरे भी टाइम में क्या होता था कि गार्जियंस और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मैं भी वहीं अपने बच्चे को भेज दे रहा हूँ। ये कभी वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या मेरा बच्चा उस जगह पर जाकर उस इंस्टीट्यूशन में सारे स्टडी को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। यदि मेरा बच्चा कोटा गया है मैं भी अपने बच्चे को भेज देता हूँ। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि मेरा बच्चा जाके उस इन्वायरमेंट में सुटेबल कंडीशंस में जस्टिफाई है कि नहीं है। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि हर गार्जियन अपने बच्चे के साथ बैठकर जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो पूछिए, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटे, कोई डाउट्स आ रहा है, जो कॉपी में पढ़ाया जाता है उसको बैठकर एज ए फ्रेंड अपने बच्चे को समझिए और उसके साथ बैठकर क्लियर बात कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आज के टाइम में बड़े बड़े गार्जियन भी क्या सोचते हैं, बच्चे को मैंने एडमिशन बड़े इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, मेरा बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर जाएगा, जेई क्वालिफाई कर जाएगा, और रियलिटी कुछ और रहती है। सच्चाई क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं कि 11-12 का जो 2 इयर्स का टाइम है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। ये टाइम में सही उपयोग नहीं होने के कारण बच्चा को आगे के भविष्य में सफलता पाने में बहुत मुश्किल होती है। अब बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं,
बड़े बड़े जगह कोटा में जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि बच्चे उस भीड़ में 50-60 बच्चे के भीड़ में बैठकर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। उस बैच में सिंपली 2 से 3 बच्चे, जैसे बच्चे क्लास में ही समझ जाते 50-60 के बैच में, तो कोचिंग में उसमें भेजने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पर बच्चे हर बैच में 2, 3, 4 या 5 बच्चे ही अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कोई एक टीचर 60 बच्चों को सारे को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो ये गार्जियन का दायित्व बनता है कि आप बच्चे को अपना देखिए, मेरा बच्चा क्या उस कंडीशन में सेटिस्फाई है कि नहीं है। दूसरी चीज, जब तक बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्लास 11-12 का, तब तक वो बड़े बड़े कोचिंग में वहां के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। शुरू में क्या होता है, कोचिंग वाले धीरे धीरे पढ़ाते हैं, उसके बाद तेजी रफ्तार से पढ़ाते चलते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, बच्चे का 2 साल समय भी निकल जाता है और फाइनली क्या होता है, बोर्ड भी क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से नहीं करता है, जेई और नेट तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए एवरी गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को समझिए कि मेरा बच्चा क्या जहां मैं भेज रहा हूं वहां वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि नहीं। पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराइए। 11-12 को जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही वो फर्दर आगे जेई और नीट में क्वालिफाई करने की उसकी चांसेस ज्यादा है। मेरे तरफ से लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के 10th या 12th के एग्जाम दे रहे हैं या सीबीएसई 10th-12th के एग्जाम दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में मेरे इंस्टीट्यूशन से जेई एडवांस का बच्चे मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम देने वाले हैं बच्चे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितना हो सके वो मेहनत करें, उनके हाथ में सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत का कोई चांसेस नहीं है। जय हिंद।